अब यहाँ पे हमें क्या करना है, प्राइस ऐड करना है। ये क्या है, प्राइस, प्राइस इसकी हेडिंग है और यहाँ पे हमें ये किस में दिखाना है, डॉलर में, राइट। ये यहाँ पे एस में आ गया। अब इसमें लेकिन अभी एक एरर आ रही है, वो क्या, क्वांटिटी टेक्स्ट व्यू, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने ऊपर दे चुके हैं, दो व्यूज़ की सेम आईडी कभी नहीं हो सकती। तो हम, क्योंकि ये प्राइस शो कर रहे हैं, तो हम इसे क्या दे देंगे, क्या देंगे, प्राइस टेक्स्ट व्यू। इससे हमें क्या एक पता चल गया, एक है क्वांटिटी टेक्स्ट व्यू, एक है प्राइस टेक्स्ट व्यू। तो हमारा लेआउट तो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे लेआउट कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी हमारा क्या लॉजिकल पार्ट रह गया है। हमने डिस्प्ले के लिए यूज़ करा था क्या, ये सब चीज़ें। अब अगर डिस्प्ले में आए, डिस्प्ले में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये छोटा सा नंबर है, डिस्प्ले में जितना बड़ा नंबर लूँगा उतना बड़ा डिस्प्ले करेगा। जैसे अगर मैंने इसे यहाँ पे क्लिक करा और मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करा इसे ऐप को अपने, तो यहाँ पे इंस्टॉल होके एक्टिविटी लॉन्च दिखा दी इसने। जैसे मैं ऑर्डर पे क्लिक करूँगा तो ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया है। तो यहाँ पे जो नंबर हम देंगे यहाँ पे वो अपडेट हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे अभी हमें 2 ही देना है, तो हम यहाँ पे 2 दे देंगे। एक और चीज़ मुझे फीडबैक मिला है कि कई लोग इससे कंफ्यूज है कि यहाँ पे हमने स्पेस क्यों दिया है। स्पेस इसलिए दी है क्योंकि जितनी स्पेस हम देंगे, जब ये डिस्प्ले होता है, जैसे यहाँ पे 0 है, जैसे ही यहाँ पे मैं कुछ डिस्प्ले करूँगा ये थोड़ी सी स्पेस देगा। जैसे मैं इसे मान लीजिए यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ आपको दिखाने के लिए कि इससे क्या डिफरेंस होता है। अब मैं इसे रन करता हूँ ऐप को, तो आप देख सकते हैं अभी जब 0 होगा तो उसकी इनिशियल प्लेस क्या है, यहाँ। लेकिन जैसे मैं ऑर्डर पे क्लिक करूँगा तो ये 2 कहाँ चला गया, यहाँ पे। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेसिंग दी थी। ये क्यों देते हैं, क्यों दी मैंने यहाँ पे, ताकि इसका थोड़ा जब नंबर हमारा डिस्प्ले हो तो थोड़ा सा अच्छा लगे, कि थोड़ा सा वो सेंटर में आ जाए कि अब 0 नहीं है, अब उसकी कोई वैल्यू है। तो इसलिए यहाँ पे स्पेस दी है। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक वाली बात नहीं है, ओके। इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पेस दी है। जब ये एडिशन ऐड क्यों करा है, जब हमें ऑब्जेक्ट कॉल करना होता है, जब हमें पास करना होता है, तो स्ट्रिंग जो हमारा वो होता है, स्पेस दी है। तो जो इन्वर्टेड कॉमा होता है इसके अंदर तो हमारा क्या आता है, जो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ज़ैन और इसे रन करूँ और इसके बाद अगर क्लिक करूँगा मैं इस पे ऑर्डर पे, तो आप देख सकते हैं ज़ैन 2, राइट। और अगर मैं इसके बाद स्पेस भी दे दूँगा तो स्पेस भी आएगी। तो ये किस लिए यूज़ होता है, अगर आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखानी है, लेकिन हमें इस वक्त स्पेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। आगे इसका यूज़ करेंगे स्ट्रिंग फैच करने के लिए, ठीक है। और प्लस नंबर्स इसलिए कि एडिशन हम इसके दे रहे हैं, राइट। ये हमने प्लस नंबर्स इसलिए करा है क्योंकि प्लस यहाँ पे सिंटैक्स होता है कि किसी चीज़ को हमें इसके साथ बुलाना है, तो उसके लिए प्लस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये मेथड कंप्लीट हो चुका है। अब हम मैथ्स एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे। जो मैथ्स एक्सप्रेशन होते हैं जावा में, वो अपने आप कैलकुलेट कर लेता है उन मैथ्स एक्सप्रेशंस को, राइट। हमें खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करें इसे 2 × 2, तो यहाँ पे ये हमें कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही कैलकुलेट कर लेगा कि अगर 2 कॉफ़ीज़ हैं, तो अगर डबल कॉफ़ी हमें ऑर्डर करनी है 2 लोगों के लिए और हमने उसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो क्या हो रहा है, 4 हो गया है वो, राइट। अभी हमने प्राइस को सिर्फ लिखा है, उसको हमने कोई वैल्यू नहीं दिया, इसलिए उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, सिर्फ ऑर्डर से। और अगर आपको याद हो पिछले उसमें हमने जब क्वांटिटी डिफाइन नहीं करी थी और ऑर्डर पे हम क्लिक कर रहे थे, तो ऐप हमारा क्रैश हो जा रहा था। लेकिन अब हमने प्राइस नहीं कुछ इनिशियलाइज़ करा, बट फिर भी हमारा ऐप क्रैश नहीं हो रहा। वो इसलिए क्योंकि हमने ऑर्डर जो बटन है उस पर अब भी बस एक काम हो रहा है, सिर्फ अभी हमने लेआउट चेंज करा है कि जो दिख रहा है उसकी फंक्शनैलिटी अब भी वही है, तो इसलिए वो ऐड नहीं हो रहा है। इसमें हम मैथ्स एक्सप्रेशन में और भी एक्सप्रेशन ऐड कर सकते हैं, जैसे 18 × अगर हमें 18 लोगों को कॉफ़ी पिलानी है, कितने 18 लोग हैं,
जिसमें कितने कप पी रहे हैं, एक बंदा 3 कप पी रहा है और 5 बंदे और आ गए हैं बाद में, तो हम एज अ एक्सप्रेशन ये भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये हमें खुद कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा ऐप हमारे लिए खुद जावा कैलकुलेट करती है जो एक्सप्रेशन होते हैं एज अ एक्सप्रेशन की प्रेसिडेंस पे। तो यहाँ पे इसने दिखा दिया 59। तो ये तो हो गए एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे इसमें जैसे जैसे हमें यूज़ करना है। और जैसे इसमें प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे सिंपल अब हम कहें 77 प्रोग्रामर्स हैं, एंड्रॉयड प्रोग्रामर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, और एक प्रोग्रामर कितने कप ऑफ कॉफ़ीज़ पिएगा, 2। तो हमारे क्या आ गए 77 प्रोग्रामर्स जो ड्रिंक करेंगे कितनी कॉफ़ीज़, 2। तो हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, प्लस और एक प्रोग्रामर उसके बाद एंटर हो रहा है थोड़े टाइम बाद, तो टोटल नंबर ऑफ कप ऑफ कॉफ़ीज़ कितने हो गए, +1 हो गया बाद में, और ये हो गई ये। इसको हम रन करेंगे तो ये कैलकुलेट करके हमें बता देगा कि कितने नंबर ऑफ कप ऑफ कॉफ़ीज़ हमें रिक्वायर्ड है जो सारे प्रोग्रामर्स पिएंगे। तो ये कितने हो गए 155 कप्स हमें ज़रूरत है कॉफ़ी की। अब इसके बाद हम इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं कि प्राइस का भी हमारा चेंज हो, ओके, जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ता रहे। इसके लिए आपको मैं कोड दे रहा हूँ, आपको कहाँ जाना है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है जिसका, जहाँ पे जिस्ट एक गिटहब का पार्ट है जिसमें एक थोड़ा सा स्निप्स मतलब एक छोटा सा पार्ट कोड का हम स्टोर कर सकते हैं और लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं दूसरों को शेयर करने के लिए। तो मैंने उस जिस्ट का आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है जिस पे आपको जाके ये मेथड कॉपी करना है। मैं वहाँ से कॉपी करके नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसे हाथों हाथ लिख रहा हूँ, तो आप वहाँ से जाके इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी हम सिर्फ इसकी फंक्शनैलिटी इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसका डिस्कशन हम कि ये क्या से वर्क करता है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा हमारा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये इसमें आता रहेगा कि हमें इसमें क्या वैल्यू ऐड करनी है। अब इसमें हमें एक टेक्स्ट व्यू का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है, प्राइस टेक्स्ट व्यू, राइट। तो हमने ये डिफ़ाइन कर दिया एक ऑब्जेक्ट टेक्स्ट व्यू का, और यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू और डिफ़ाइन कर दिया हमने कि ये ऑब्जेक्ट व्यू किस टाइप का है, टेक्स्ट व्यू टाइप का है, राइट। और हमने क्या कर दिया, फाइंड व्यू बाय आईडी, ये कर दिया r.id. और जैसे ही मैंने ये करा, इसमें आप देख सकते हैं इसने ऑलरेडी दिखा दी हैं कि कौन कौन सी आईडीज़ हैं जो हमने डिफ़ाइन कर चुके हैं। तो हमारे पास इसमें 2 आईडी दिखा रहा है, प्राइस टेक्स्ट व्यू, क्वांटिटी टेक्स्ट व्यू, जो हमने डिफ़ाइन करी हैं। ये और भी दिखा रहा है, बट ये वो हैं जो ऑलरेडी लाइब्रेरी में हैं इस प्रोग्राम की, जो हमें यूज़ नहीं करनी है, जो हमने नहीं करी हैं, डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी यूज़ हो रही हैं। लेकिन हमने कौन कौन सी करी हैं लेआउट में, एक प्राइस टेक्स्ट व्यू और क्वांटिटी टेक्स्ट व्यू। इस वक्त हमें क्या ज़रूरत है, प्राइस टेक्स्ट व्यू की, क्योंकि हम प्राइस की बात कर रहे हैं। तो प्राइस टेक्स्ट व्यू यहाँ पे हमने आईडी सेलेक्ट कर लिया और सेमीकोलन। इसके बाद हमें प्राइस टेक्स्ट व्यू, जैसे हमने ऊपर सेट टेक्स्ट करा था डिस्प्ले वाले, इसमें यहाँ पे जो हमें वैल्यू डिफाइन सेट करनी थी उसको हमने क्या यूज़ करते हैं, सेट टेक्स्ट। कोई भी वैल्यू सेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, जैसे इसका नाम से समझ में आ रहा है सेट टेक्स्ट, क्योंकि एक टेक्स्ट व्यू है और हमें क्या करना है, सेट करना है, मतलब उस पर फिक्स करना है। तो ये हो गया ये। इसके बाद ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि नंबर फॉर्मेट क्या होता है और हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। गेट करेंसी इंस्टेंस क्या होता है, और यहाँ पे फॉर्मेट में हमने डाल दिया नंबर्स। इसीलिए मैंने आपको लिंक दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप इसमें अभी कंफ्यूज हों बिल्कुल भी। यहाँ पे मैंने इसे अरेंज कर दिया, Ctrl+Alt+L से मैंने पूरे कोड को दोबारा अरेंज कर दिया ताकि थोड़ा सा हमारा ज़्यादा रीडेबल लगे। इसके बाद हमारे सबमिट ऑर्डर बटन आ चुका है, वॉइड डिस्प्ले प्राइस आ चुका है। हमारे दो मेथड्स हमारे डिफ़ाइन हो चुके हैं, एक डिस्प्ले और एक डिस्प्ले प्राइस, राइट। अब डिस्प्ले प्राइस अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे
वैसा आ रहा है, ये हाईलाइट नहीं हो रहा है जैसे ये हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी ये कहीं पे यूज़ नहीं हुआ। जैसे मैं अभी इस पर जैसे ही मैंने इस पर ये करा माउस, आप देख सकते हैं इस पर क्या लिख के आ रहा है, प्राइवेट मेथड डिस्प्ले प्राइस इज़ नेवर यूज। ओके, क्योंकि हमने इसे कहीं पे डिफ़ाइन नहीं करा, इसका भी यूज़ ही नहीं आया, इसलिए अभी ये ऐसा हो रहा है। इसमें एक और बात हम देख सकते हैं, हमने जब ये मेथड डिफ़ाइन करा है तो ये क्या है, पब्लिक, जबकि हमारे ये जो दोनों मेथड हैं ये कौन से हैं, प्राइवेट। वो इसलिए इसमें डिफरेंस ये है कि जो पब्लिक वॉइड मेथड होता है ये इसलिए करा है क्योंकि इस मेथड को, सबमिट ऑर्डर मेथड को, मल्टीपल मेथड एक्सेस कर रहे हैं।